बेटा बेटी में फर्क, एक सामाजिक और मानसिकता आधारित विश्लेषण। भारत सहित कई समाजों में बेटा और बेटी के बीच फर्क एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा रहा है। ये फर्क मुख्यतः समाज की पुरानी सोच, परंपराओं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था से उपजा है, जिसने पीढ़ियों से महिलाओं को पुरुषों से कमतर समझा है। हालांकि समय के साथ स्थिति में सुधार हो रहा है, फिर भी यह फर्क आज भी अनेक परिवारों में देखा जा सकता है। इस लेख में हम बेटा बेटी के बीच फर्क के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. पारंपरिक सोच और मानसिकता। बेटा बेटी में फर्क की जड़ें समाज की पितृसत्तात्मक सोच में हैं, जहां बेटे को कुल का वारिस और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जबकि बेटी को पराया धन कहा जाता है। ऐसी सोच के कारण परिवारों में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है और बेटियों को अक्सर उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। 2. शिक्षा और अवसर। कई ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आज भी बेटियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता है, जबकि बेटों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा मान लिया जाता है कि बेटी तो शादी के बाद दूसरे घर चली जाएगी, इसलिए उस पर अधिक निवेश करना व्यर्थ है। इससे बेटियों की प्रतिभा दब जाती है और वे समाज के विकास में पूरी तरह योगदान नहीं दे पाती। 3. स्वास्थ्य और पोषण। एक और गंभीर पक्ष यह है कि बेटियों को कई बार पोषण और स्वास्थ्य के मामले में भी नजरअंदाज किया जाता है। बेटों को अच्छा खाना, इलाज और देखभाल दी जाती है, जबकि बेटियों को कम में भी काम चला लेने की सीख दी जाती है। इससे उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर गहरा असर पड़ता है। 4. विवाह और दहेज। बेटियों को बोझ मानने का एक बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है। एक बेटी के विवाह में माता पिता को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है, जबकि बेटे के विवाह को कमाई का जरिया भी समझा जाता है। ये सोच बेटा बेटी के बीच असमानता को और बढ़ावा देती है। 5. उत्तराधिकारी और संपत्ति का अधिकार। कई परिवारों में बेटों को ही संपत्ति में अधिकार मिलता है, जबकि बेटियों को वंचित रखा जाता है, चाहे कानून उन्हें बराबरी का हक देता हो। ये भी एक बड़ा कारण है कि बेटे को अधिक महत्व दिया जाता है। 6. समाज में बदलाव की लहर। हालांकि स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। शिक्षा, जागरूकता, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं ने समाज में धीरे धीरे बदलाव लाया है। अब कई परिवारों में बेटियों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। वे शिक्षा, खेल, विज्ञान, प्रशासन और व्यापार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर रही हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी बेटियों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। 7. समाज की जिम्मेदारी। समाज को ये समझना होगा कि बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परिवार और समाज के लिए समान रूप से मूल्यवान हैं। अगर बेटियों को उचित अवसर दिए जाएं, तो वे भी परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। सोच में बदलाव ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। निष्कर्ष। बेटा बेटी में फर्क समाज की एक पुरानी बीमारी है, जिसे दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी सोच, व्यवहार और परंपराओं को बदलकर बेटियों को भी वही सम्मान, अवसर और अधिकार देने चाहिए जो बेटों को मिलते हैं।
जब बेटा बेटी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, तभी एक समतामूलक और प्रगतिशील समाज की नींव रखी जा सकेगी।